भगत जी पहली बात तो ये है कि हमने नाम ही इस नाम के अंदर से लिया है, वो तो गुरुदेव से नहीं लिया, झूठ किस लिए बोलना। कोई बात नहीं है, आपने अनजाने में लिया है, आपको पता नहीं था पहले, तो उसके लिए पता आप नहीं था। मैं तो परमात्मा की वीडियो सुन सुन के उनके ज्ञान बिल्कुल से इतना बिल्कुल प्रभावित हुआ कि मेरा जब से मैंने सुना मेरी बिल्कुल। सारी रातों की नींद उड़ गई। 3 महीने में रात को 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते रहना, सत्संग सुनते रहना। मेरी वाइफ भी बोली कह रहे क्या पागल हो गया तू। मैंने कहा देवी जी ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार परमात्मा ने ऐसा मेरे को थमा दिया है कि पागल होने वाला ही काम है, उसमें बिना पागल हुए चलेगा ही नहीं आदमी। तो देखो भगत जी, परमात्मा भी जानता है, जिस जीव ने अनजाने में कोई भी गलती की हुई है, वो उस जीव को बिल्कुल, उसकी बिल्कुल बार बारी भी गलती नहीं है, और इसकी क्षमा याचना कर लो, परमात्मा आपको तुरंत ही माफ करेगा, क्योंकि अनजाने की वो तुरंत माफ करता है, वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा अंतर्यामी है। देखो, तो इस बात की ये शंका नहीं करनी चाहिए कि पता नहीं हमसे ये गलती हो गई तो अब क्या होगा। तो क्षमा याचना कर लो, आपकी वो गलती माफ हो जाएगी, वो करता है। देखो, और आगे से अपने गलती ना करें। ये बात तो मुझे बहुत पता है कि मैं यूट्यूब के अच्छे अच्छे चैनल है जैसे सतलोक आश्रम वाले चलाते हैं, एक सत्यपंथ कबीर का है, वो भी है, मैं सुनता रहता हूँ उसमें। हाँ, ये बात सही है कि मैं पहले गीता शास्त्र पढ़ा हूँ, और जो महाराज की परिभाषा प्रभु की इतने यूट्यूब के चैनल हैं वो पूरे लंबे लंबे 1 घंटे से ज्यादा के, मैं बहुत सुनता हूँ उनको। उसमें सत्य तो आदमी जान गया, ये बात सही है कि परमात्मा का जिसने ज्ञान सुना तो वो आधा पागल हो ही जाएगा इसको सुन करके। वो उसका दुनिया से मोह भंग होना ही होना, पक्की बात है, उसमें कोई डरा ही नहीं है। अगर वो भक्त आत्मा है, पूर्व से अच्छे कर्म है उसके, और पूर्व में कोई अच्छी आत्मा थी। अगर जलचर बच्चर जड़ जोनी का प्राणी है तो उसको तो ज्ञान से लेना ही नहीं चाहिए, सत्य से कुछ लेना देना नहीं है, अपने दुनिया के पाप कर्म में लगा, अपना पेट भर रहा है। ये तो एक बड़ा बड़ा मतलब बहुत ही उत्तम और अटूट मार्ग है, इसमें किंतु परंतु वाला काम नहीं है। देखो, ये बहुत तो परमात्मा यहाँ ये इस चांस में एक बार आते हैं 4 युगों के बाद में, और ये जो है ना, ये भक्ति हमें हर वक्त नहीं रहती हमारे पास, ना ही ये परमात्मा हमारे सामने हर वक्त रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, हमारा कल्याण नहीं हो पाता। आज कल्याण का समय है ये, हम जन्म मरण रोग से रहित हो सकते हैं। आज परमात्मा स्वयं आया हुआ है गुरु रूप में, तो उपदेश लेकर इस जीव को कल्याण, यदि चूक गया आज तो फिर इसका कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। ठिकाना फिर कहाँ है? ठिकाना जब इन त्रिदेवों का नहीं तो हमारा कहाँ से रहना है? नहीं तो फिर तो देखो, जब हम चूक गए वो मौका, तो फिर तो वही इसी में रह जाएंगे, काल के जाल में, फिर इसी में अपना मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, अन्य योनियों में भुगतते रहेंगे, तो वो तो चलता ही रहेगा फिर इसमें। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ से सतलोक जाएंगे, तभी हम यहाँ से इससे मुक्त होंगे, इस काल के जाल से। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, फिलहाल मैं जो फोन कर रहा था इसमें आ रहा था कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। ये जो वार्तालाप हुई है ये रिकॉर्ड होती है क्या? हाँ, रिकॉर्ड भी होती है, वीडियो भी बनते हैं इसके, बिल्कुल जी। ठीक है जी, आप करते रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए, परमात्मा आएंगे, ऐसी बात नहीं, दया करेंगे। वो तो सारी दुनिया को ज्ञान देने के लिए आए हैं, कोई वहाँ जेल में बैठने नहीं आए हैं वो। हाँ, तो विश्वास करके आप लगे रहिए, और मुझे तो सबसे पहले यही उम्मीद है कि जिन दुराचार्यों ने किया है ना, खासकर जो बीजेपी सरकार ने, इनका जड़ उखड़ने का समय आ गया है। नहीं देखो, ये तो अपने करनी से अपना हमारे जाने जड़े उखड़े या रहे कुछ भी, हमें कुछ लेना देना नहीं, राजनीति से हमारा कोई संपर्क नहीं है। हमारे जाने कुछ भी करें, हमें इनसे कोई वो नहीं है, हमें अपनी भक्ति करना है। वो नहीं है नहीं, बट दुख तो होता है कि इन्होंने पूरी मंशा की गुरुदेव के साथ ऐसा करना। नहीं 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 भगत जी, ये तो मतलब इनने कुछ भी नहीं किया है, इनका कोई भी रोल नहीं है इस बरवाला कांड में, क्योंकि गुरुदेव ने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया है बरवाला कांड में, केवल मैनेजमेंट को ही दोषी ठहराया है। उन्होंने तो अपने बयान दिए हैं ना बरवाला कांड के ऊपर। अच्छा, हाँ, गुरुजी ने किसी को नहीं कहा है कि सरकार का इसमें हाथ है, सरकार ने ऐसा किया है, या किसी नेता ने किया है, किसी पार्टी ने किया, किसी का भी नाम नहीं लिया है, केवल मैनेजमेंट को ही दोषी ठहराया है गुरुदेव ने। ये जो एक बात और सुनी थी कि गुरुदेव के भाई हम अभी फरार हैं।
अभी तक वो 7 साल से छुपे हुए बैठे हैं, और पुलिस की नजर में वो तो भगोड़े घोषित हैं वहां पे सरकार के अंदर उसमें। अच्छा, वो हाथ नहीं आए? हाँ बिल्कुल भी आज तक हाजिर नहीं है वो। लेकिन क्यों नहीं है? गुरुदेव की जो बिटिया है वो अपने घर पे, और उनका एक लड़का है, उनका एक जो दामाद है, वो भी जो 2-3 है, ये आज तक भगोड़े घोषित हैं वहां पे पुलिस की नजर में। बताओ, ये भगत है? भगत कोई भगता फिरेगा, छुपता फिरेगा भगत होके परमात्मा के? तो फांसी तो नहीं दे पाएंगे, फांसी नहीं देंगे वो, ज्यादा जेल में रखेंगे ना, तो जेल में रखेंगे तो उसमें क्या बुरा है? कोई बात नहीं, परमात्मा के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन इन लोगों की सब पता लग रहा है, इन लोगों की अब हम अपने भाई ही इनकी मतलब सारे कुकर्मों की आज ये सच्चाई उजागर कर रहे हैं परमात्मा की दया से। नहीं, हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है कि पवन दास कोई ऐसा, हम सब आप एक बराबर के 2 कौड़ी के जीव हैं। लेकिन ये सच्चाई बरवाला कांड के ऊपर भगत समाज के सामने जो रख रहे हैं दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत सारे भगत जाग रहे हैं और समझ रहे हैं बरवाला कांड की सच्चाई को, और बाकी तो जानबूझकर भी नहीं मान रहे हैं, सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो नहीं करें, कोई बात नहीं, हमारा देना संदेश है, मानो या मत मानो। हम तो ये कहते हैं गुरु जी के ज्ञान के आधार से अपने भक्ति पे चलो, और किसी की भगत की कहनी पे मत चलो। तो ये है कोई बात नहीं, करने दो इनको, लेकिन परमात्मा करवा रहे हैं, मार्ग सुलझ रहा है, धीरे धीरे सुलझेगा ये, और आत्मा निकल रही है इन काल के जाल में। उनके केस की सही से सुनवाई नहीं हो रही, अदरवाइज उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है सरकारी काम में। जो बाधा वाला केस है उसमें निर्दोष बरी हैं, डिस्पेंसरी केस में बरी हैं। उसमें मतलब बाधा करने का तो गुरुजी की तो कोई भी दोषी नहीं है किसी भी काम में, दोषी तो सारी मैनेजमेंट है, जो भी किया है इसने किया है ना, दोषी तो ये है मैनेजमेंट सारी। जब गुरुजी ने बोल दिया था कि ये जो कमांडो बना रखे थे आश्रम में, तो मीडिया वालों ने पूछा कि बाबा ये तुमने कमांडो अपने ऊपर जो खड़े कर रखे थे आश्रम पे, तो गुरुजी ने बोल दिया कि ये मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया ने कहा कि बाबा समिति तो आपकी है, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं मेरी नहीं है, मैंने किसी को नहीं बनाया, सब बन रहे थे अपने आप ही। तो बताइए, गुरुजी ने वहां स्पष्ट कर दिया कि ना तो इन्होंने अपनी मर्जी से जो 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना ली थी, इस मैनेजमेंट ने अपना एक गुट बना लिया था, और इन्होंने ही आश्रम में आदेश देकर, और हम भक्तों को, अनजाने भोले वाले भक्तों ने तो सोचा कि चलो गुरुजी का आदेश होगा, तो इन्होंने आदेश देकर सबको कमांडो बनाया, जबकि गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया बयान देकर कि हमने किसी को नहीं बनाया, ना किसी को आदेश दिया, और ना ही ये समिति मैंने बनाई। तो इन्होंने अपनी मर्जी करते थे जब आश्रम में रहते हुए, गुरुजी की बात को भी नहीं मानते थे। आप इस बातों से सबूतों से आप अंदाजा लगा सकते हो भगत जी। इसके गुरुदेव ने कोर्ट में जो बयान दिए हैं ना? हाँ, ये बयान दिए हैं कोर्ट में, तो और भी बहुत सारे बयान दिए हैं गुरुजी ने तो ये कहा है कि हम तो कोर्ट में, मीडिया वालों ने पूछा बाबा कि आप मतलब क्यों नहीं आए जब कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट ने बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? गुरुजी ने कहा कि हम तो आना चाहते थे, लेकिन हमें तो रोक रखा था। अब बताइए, कोर्ट में गुरुजी के जब वकील थे, तो गुरुजी के वकीलों को कहना चाहिए था कि जब महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो आना चाहते थे तो हमें रोक रखा था, वो तो इनको कोर्ट में वकीलों को कहना चाहिए था कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने इनको रोक रखा था, उन लोगों को पकड़ के ले आओ ना, है बताओ। तो इस वकीलों ने, क्योंकि वकील तो गुरुजी की तरफ से है ही नहीं कोई, वकील तो इन मैनेजमेंट वालों ने अपनी तरफ कर रखे हैं, अपने को बचाने के लिए, केपी सिंह वगैरह जो हैं, ये सारे वकील। अब ये वकील भी भक्तों से भी बात करने को जो राजी नहीं है, ये वकील मुंह छिपाते हैं, फोन काट देते हैं इनसे बात करें तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये फंस चुके हैं, इनसे अगर हम सवाल करें ना तो ये सोचते हैं कि बस हम फंस जाएंगे, हम सवाल इनसे ऐसे करेंगे। जब तुम गुरुजी के बयानों को क्यों नहीं रख रहे कोर्ट में, गुरुजी ने जो बयान दिए उससे निर्णय होगा, तुम क्यों नहीं रख रहे गुरुजी के बयानों को? किसकी पक्ष में तुम वकीलियात कर रहे हो वहां कोर्ट में? तो ये मैनेजमेंट की तरफ जो है ना वकीलियात कर रहे हैं, गुरुजी की तरफ कोई भी वकीलियात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने मैनेजमेंट को बचाया है और मैनेजमेंट से पैसा खा रहे हैं, क्योंकि वकीलों का काम क्या होता है, उनकी तो वही धंधा, वही नौकरी बस। तो ये मैनेजमेंट को बचाए बैठे हैं, ये वकील सारे बचा लिए, क्योंकि दान, संगत का दान का पैसा जा रहा है, वो इनको दे रहे हैं, सरकार को, पुलिसों को दे रहे हैं, इसलिए ये छुपे बैठे हैं। नहीं तो पुलिस का एक दिन में इनको जमीन में गड़े होंगे वहां से भी निकाल लेगी। पुलिस के लिए क्या है बताओ, कोई भी कहीं छुप जाए, लेकिन पुलिस क्यों ढूंढेगी इनको? क्योंकि इनके पास पहुंच जाता है ना।
संगत के दान का पैसा पहुंच जाता है, इनको क्यों ढूंढेगी? बाकी इनका सारा अपना ऐसा आराम कर रहे हैं, घर के अपने काम चल रहे हैं इनके। तो मैनेजमेंट वाले सब मूर्ख संगत है, तो अपने लगी है पीछे अनजाने में। और हम इसी सच्चाई को बार बार बता रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समझा रहे हैं सभी भक्तों को, लेकिन फिर भी नहीं मान रही संगत। तो नहीं मान रही तो भाई हमारी मर्जी है भाई, हम क्या करें इसमें। तो ये सच्चाई की बातें हैं। अब ये परमात्मा की सेवा है भाई, कर रहे हैं, मानो या मत मानो, जिसकी मर्जी है मानो भाई। गुरु जी के ज्ञान के आधार से भक्ति करो, हमारा क्या है। एक भाई है रामचंद्र करके, जो काफी वीडियो डालते हैं, वो भी डालते हैं, वो भी खैर मैनेजमेंट का विरोध कर रहे हैं, वो भी इसी पक्ष में है वैसे तो। है ना? हाँ, वो भी इसी पक्ष में। हाँ, कुछ साल पहले मेरी बात हुई थी उनसे। साल पहले मैंने उनसे बात की थी ये सत्य को जानने के लिए कि भाई मेरे को पूरा विश्वास है कि इन्होंने ये जानबूझ कर कर्म किए सारे। ये तो मुझे विश्वास हो गया, अन्यथा ये होना कैसे था? अन्यथा ये संभव था ही नहीं। और कुछ गुरुदेव की आप ये समझो कि उनकी माया समझो परीक्षा ले रहे हैं, तो सभी को देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। देखो मेन बात तो ये है इससे की होने की भगत जी। अब वैसे तो कुछ तो ये अपनी मनमानियां करते थे मैनेजमेंट वाले, इनके परिवार वाले रिश्तेदार जो सो भी वही मैनेजमेंट वाले हैं ये। लेकिन जो 2006 का जो करौता कांड था उसकी जो तारीखें चली आ रही थी, जैसे कि कोर्ट में गुरुजी को बुलाते थे, तो इन्होंने क्या है कि कोर्ट के आदेश आए तो जिन्होंने गुरुजी को जाने नहीं दिया था। मैटर ये चला, अगर गुरुजी कोर्ट में चले जाते जाने देते तो ये मैटर ही नहीं बनता बरवाला कांड होने का, कोई मैटर नहीं बनता। तो अब बताइए कोर्ट कहाँ तक वो करेगा? कोर्ट की अवमानना होगी, 1 लेटर भेजेगा, 2 भेजेगा, 10 भेजेगा। बताते हैं कि 30 40 35 40 लेटर आए हैं कोर्ट के, हाई कोर्ट से। तो इन्होंने जो है ना सबको जो है ना वापसी कर दिया है उसको। इन्होंने गुरुजी को जाने नहीं दिया है और कोई मेडिकल बनवा के भेज दिया कि गुरुजी बीमार हैं, फलाने ठिकाने, ऐसे इन्होंने सब वापस कर दिए। तो तब जाके मतलब 35 40 जब लेटर आने के बाद कोर्ट क्या करेगा, तब उसने ये कार्रवाई करी है अपनी बरवाला कांड के ऊपर, बरवाला के ऊपर, कि किसी भी हालत में मतलब महाराज जी को कोर्ट में पेश करना है। तो इसलिए तब उन्होंने ये कार्रवाई करी है अपनी कोर्ट ने, तब जाके ये बरवाला कांड हुआ। तो ये सारा काम इन लोगों की करने का ही कारण है ये, बताओ। अरे गुरुजी ने कहा है कि हम कोई भी कानून की अवहेलना नहीं करेंगे। अरे ठीक है, हमारे ऊपर गुरुजी के ऊपर चाहे झूठा सांची करौता कांड का जो भी केस लगा है, ठीक है, तो कोर्ट ने बुलाया तो गुरुजी कोई मना थोड़ी करते जाने के लिए। अरे बुलाया है, जाएंगे, जो भी वहां पे होगा अपने करके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन बात मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ सर, बात क्या है। मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं फोर्स का आदमी हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता। और यानी मैं अपनी सोची कि अच्छी जगह पर हूँ, बट जैसे पंजाब के अंदर हम आज भी गुरु नानक को बहुत पवित्र मानते हैं, गुरु रविदास को बहुत पवित्र मानते हैं, हम उसी तुलना में अपने गुरुदेव और कबीर साहब को बहुत पवित्र मानते हैं, सच्ची बात बताऊँ। लेकिन जब हमने ये सुना, हम ज्ञान से जुड़े, इतनी जाति के इतना बुरा सुन करके बहुत दुख लगा। धरती तो कोई ऐसा महापुरुष के जैसा पैदा हुआ और परमात्मा ने कृपा करी तो उनको अपनी सारी शक्तियां दी, अपना आशीर्वाद। तो इतना बुरा हुआ कि बहुत खराब भी लगा दिल टूट के अंदर से। ये सोचने में मजबूर हो गया यार, ये कौन? तो नजर आ रहा है कि हमने भी नाम दिखा दी। और इसी कारण से लोग आजकल इतने गंदे हैं, ज्ञान नहीं देख रहे गुरुदेव का। वही तो बात है, ज्ञान नहीं देख रहे। जो चोर आदमी, एक दिन एक बंदे मेरे से बोला आपके गुरुदेव तो जेल में है, उन्होंने अपराध किया। मैंने कहा दुनिया में सबसे बड़ा धर्म बताओ कौन सा? दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म। गुरुदेव को तो कुछ सजा नहीं है, ये तो षड्यंत्र है। लेकिन आप जीसस क्राइस्ट की सजा सुनो, दुनिया में ऐसी सजा किसी को नहीं मिली। लेकिन सच के आगे झुकना पड़ता है, ठीक है। हमारे गुरुदेव की तो सबसे छोटा सा कैलिगेशन लगा करके, वो भी जिसमें 9 बड़े केस थे, मेजर केसेस में पढ़ता रहता हूँ। 9 मेजर केसेस में से 4 केसों में भरी है।
यही है ना सटोरी? हाँ जी। हाँ जी। बट सच्चाई जो है उसके आगे झुकना पड़ता है आदमी को, का ना मानते हैं। अब देखो, अब ये तो अब केस तो कोई भी नहीं है वैसे तो गुरुजी के ऊपर, लेकिन ये तो सब क्या है कि ये मैनेजमेंट ही नहीं मतलब चाह रहा है, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। बाकी तो गुरुजी के बयानों को रख दो कोर्ट में तुरंत ही, उसमें तो कोई मैटर ही नहीं है। गुरुजी तो तुरंत बरी हो जाएंगे और जो दोषी हैं वो अंदर हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी के बयानों को कहाँ रख रहे हैं कोर्ट में? अभी तक नहीं रखा। ये गुरुजी के बयानों को ही नहीं दे रहे ना मैनेजमेंट वाले। गुरुजी के जो बयान है उनको ही नहीं दिखा रहे ना, तो संगत को आज तक पता नहीं है गुरुजी के बयानों के बारे में कि गुरुजी ने क्या बोला है बरवाला कांड के जाने के बाद। जो 20-25 दिन 1 महीने जो गुरुजी की जो रिमांड पर जो पूछताछ हुई है, जो बयान दिए हैं, उनके बारे में पता ही नहीं है किसी को। लेकिन वो तो जो क्या है कि अखबार के माध्यम से कुछ बयान गुरुजी के बाहर आ गए हैं, इसलिए इतने बयान जो बाहर जो उजागर हो रहे हैं। तो बात ये है भगत जी, गंदे लोग हैं, इन्होंने षड्यंत्र रच के सारा उल्टा काम कर दिया। हाँ तो ठीक है भगत जी, फिर हमें तो 2 दिन का इंतजार है कि गुरुदेव भाई जल्दी बाहर आए। देखो गुरुदेव तो अब देखो वो परमात्मा हैं, वो अपने हिसाब से ही आएंगे। वो तो सारी दुनिया के परम पिता हैं। अब हमारे एक के कहने से गुरुदेव नहीं आएंगे। देखो किसी भी भगत की कोई ऐसी आस्था हो, कितना भी रोए पीटे, लेकिन नहीं, उस बच्चे के रोए पीटने से बाप नहीं आएगा। वो बाप अपने हिसाब से आएगा, क्योंकि उसे पता है दर्द तो सबको हो रहा है, हमें भी हो रहा है, आपको भी, और भी बच्चे हैं, उनको सभी उसके बच्चे हैं, सबको भी होता है। ठीक है, लेकिन वो अपना काम करके ही आएगा, अपने हिसाब से आएगा कि कब क्या करना है, कब आना है। तो ये बात है। चलो ठीक है, बस अच्छा लगा बात करते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।